सारे पौधे यहाँ रखे गए थे ताकि बगल वाले अंकल जी पानी दे सके। और शुक्र है हमारे पौधे जिंदा बचे हुए हैं सारे। अंकल जी ने खूब पानी पिलाया है, अंकल जी ने पानी पिलाया अच्छे से, जिंदा बचे हुए सारे पौधे। सिम्बी चलो, नहीं तो हाँ अभी तक तो 1 महीने बाद हम वापस आ रहे हैं और पौधों को देख के खुशी हो रही है। 1 महीने 3 हफ्ता तो हो ही गया आराम से। 16 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। 1 महीना हो जाएगा। तो तुम्हारा कच्छा तो छिप गया इसके नीचे, कोई नहीं पहने रहो, क्या हुआ। और शीजू भी अपने घर का इंस्पेक्शन कर रहा है। सिम्बू वापस आके अच्छा नहीं लग रहा तुमको? खुश है, ऐसा नहीं है कि नहीं खुश है। अच्छा नहीं लग रहा है? वहाँ जैसे कर रहे थे देसी पना वो सब। अभी गाँव जाता है, गाँव क्यों बोलते हैं? तो वही कह रहे ना, देसी पना कर रहा था। तो पहले खुद ही कह रहे हो गाँव जाते हो, गाँव अपने खुद ही कह रहे थे, और अब जो हम बोल दिए तो तुरंत ऐसे मत बोलो। देखो शीजू का पैर देखो कितना काला किया, धोने का कोई फायदा नहीं है, मिट्टी में चल रहा है तुम्हारे पीछे पीछे। अब तो देसी पना करने को नहीं मिलेगा दोनों को, अब वीआईपी पना करेंगे। अब सब वीआईपी पना करना ही पड़ेगा, कोई मिलेगा ही नहीं देसी पना करने के लिए, तो क्या करेंगे, वीआईपी पंती करना पड़ेगा अब। सब सब्जियां थी क्या इसमें जो सड़ गई? ब्रोकली का बुटी निकल गया है। ब्रोकली का बुकड़ी निकल गया है। मूली चूली हो गई है। तो होगी मूली और चूली। शिमला का हमला हो गया। ओह छी छी छी, पचक गया है सब सब्जी। तो खाली करके जाना चाहिए था ना, इतना सारा सब्जी रखे थे बनवा के। टमाटर बच गए हैं शायद, 1 आध टमाटर बच गया है शायद जिंदा। सब टमाटर हाँ टमाटर कुछ बच गया है, बच गया है। इसलिए नहीं ये टमाटर। शिजी नहीं बाबा, नीचे हेड वाली दूधी तक रोएंगे। 1 महीने में घर का ये हाल हो गया। कोड़ा भी था क्या इसके अंदर, ये क्या था? पम्पकिन, छी 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 छी, सब एक जगह जो फेंकने वाला सब एक केला जगह, बकेला हो गया। सब खराब हो गया। कुछ चीज़ें बच गई हैं। और ये है किचन का हाल। मिट्टी की एक परत जमी, इसको पोंछती हूँ थोड़ा, फिर चाय बनाते हैं। चाय पियोगे ना डुकू? नहीं। Good morning everyone, welcome to a new vlog. This is Leans and I'm vlogging today. आज is Sunday, so happy Sunday you guys. And finally मैं वापस आ गई हूँ अपने घर। घर वापसी हो गई है। वो वाला घर है जो मैंने खुद से बनाया है, बड़े ही प्यार से और बड़ी मेहनत से। तो मैं वापस आ गई हूँ दिल्ली NCR। एंड यहाँ आके ना एक अलग ही खुशी होती है, सच बता रही हूँ। इतना सुकून लगता है, पता नहीं क्यों, चाहे आई डोंट नो वाई, शुरू से ही मतलब मुझे बहुत सुकून लगता है यहाँ आके। लगता है कि फाइनली आई एम बैक होम वाली फीलिंग मुझे यहाँ आती है। मुझे टाइम लग गया यहाँ पे एडजस्ट होने में। गुड़गांव में लाइक एडजस्ट हो जाती हूँ हर जगह, बट किसी चीज़ को ना खुद पूरी तरह से दिल से अपनाने में ना, किसी नई जगह को पूरी तरह से दिल से अपनाने में मुझे टाइम लगता है। मुझे ये फील हुआ है। मैं जहाँ रहती हूँ ना, मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, अटैचमेंट सा हो जाता है। फिर एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाके उसको अपनाने में ना मुझे टाइम लगता है। रेस्ट एडजस्ट मैं कहीं भी हो जाती हूँ बहुत ईजीली। बचपन से ही माँ ने ऐसा बनाया है, ऐसा सिखाया है कि जैसा भी माहौल हो, और हॉस्टल्स में रही हूँ तो कैसा भी माहौल हो मैं एडजस्ट हो जाती हूँ। या तो फाइनली आई एम बैक होम एंड बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। बारिश का मौसम सा हो गया है। पीछे देखो इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है और मैं रात भर की सोई नहीं हूँ, इतने थके हुए थे। सैटरडे मॉर्निंग को पहुँची हूँ यहाँ पे, उसके बाद क्या सोई हूँ, क्या हुआ पूरे दिन कुछ समझ में नहीं आया, बिकॉज लाइक लिटरली टायर्ड थी मैं। एंड हम तीनों, शीजू 5 लोग थे हम लोग, मी, माई हस्बैंड, शीजू, सिम्बा एंड डुगू बच्चा, मेरा नेफ्यू लगेगा, वो मेरे ब्रदर इन लॉ का बेटा है। तो बहुत थके हुए थे
तो फिर भी मैं जगी हुई थी कल। फिर दीदी आई है, दीदी ने खाना बनाया तो हमने खाना खा के 1 या 2 बज गए थे। 2 बजे के बाद जो मैं सोई हूँ ना भाई, उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं है। मैं ऐसे ही जैसे तैसे सो गई थी थोड़ी सी जगह में। फिर मेरे मिस्टर ने बोला कि अरे जाके बेड पे सो जाओ, उठ जाओ, अच्छे से सो जाओ। फिर वहाँ अपने बेड पे फैल के सोई हूँ और सोती रही हूँ। फिर सीधा आँख खुली है 9:30 बजे। तो नींद पूरी की है, पिछले 3-4 दिनों की नींद पूरी की है। बिकॉज पिछले 2-3 दिन से हो रहा था कि हम निकलेंगे करके। तो सुबह 10-11 बजे ही उठा दिया जा रहा था मुझे, बट हम निकल नहीं रहे थे। फाइनली फ्राइडे को निकले, सैटरडे को पहुंच गए। और अब रात भर मुझे नींद नहीं आई आज। बहुत कोशिश की सोने की, भी माँ से बात किया, वो अच्छा लगा। मदर इन लॉ से तो कल ही बात कर ली थी सैटरडे को। आज सुबह भी मैं सोची नींद नहीं आ रही, क्या करूँ। तो मैंने कहा चलो मम्मी उठ गई होंगी तो मम्मी से बात करती हूँ। तो मैंने मम्मी से बात की और फिर अब सोच रही हूँ कि अब सो जाऊँ थोड़ा बाहर। मैंने कहा चलो उसके फिर थोड़ा बाहर निकलते हैं, अर्ली मॉर्निंग है, अभी जगी हुई है तो देखती हूँ बाहर के नज़ारे। ऐसा मुझे लगा कि आज धूप नहीं निकली, थोड़ा ठंडा ठंडा सा है। तो बाहर निकली, इतना मस्त मौसम हो रखा है ना, वाह, बारिश वाला एकदम, बिल्कुल नो धूप नथिंग, अच्छी ठंडी हवा चल रही है और बारिश भी हुई है हल्की सी, रोड गीली है सामने वाली। जय श्री राम। मिस करती हूँ मैं मॉर्निंग वॉक्स पे जाना। हाँ, शायद से मुझे फिर वापस जाना पड़े अपने होम टाउन, बिकॉज मेरे नेफ्यू का, मतलब मेरे भाई के बेटे का जो है मुंडन है। तो शायद से वापस जाऊँ फिर से। उसके बाद वापस आके ना मैं इस बार पूरा ध्यान देने वाली हूँ अपने हेल्थ पे। ठंडी ठंडी हवा, इतना अच्छा लग रहा है ना, बस पूछो मत, पहाड़ों जैसा लग रहा है यहाँ पे, पहाड़ों वाले वेदर की फीलिंग आ रही है। आई लव दिल्ली एनसीआर का वेदर। मतलब हमारी यूपी में इतनी भयंकर गर्मी होती है, इतनी भयंकर वाली गर्मी होती है, लगता है पूरी स्किन जला देगी। देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लिटरली मज़ा आ रहा है बिल्कुल। इतनी भयंकर वाली गर्मी होती है, ऐसा लगता है स्किन जला देगी। मैं वहाँ ना टैंड हो जाती हूँ। एक तो ऑलरेडी मैं बैंकॉक से टैन हो के आई थी, फिर मैं यूपी चली गई तो मैं डबल टैन हो गई। और वो टैनिंग जाते तो फिर टाइम लगेगा, अभी 1 हफ्ते में फिर से मैं निकलूँगी। तो होपफुली मई के मंथ से मैं अपने हेल्थ पे ध्यान देना शुरू करूँगी, लाइक सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेज एंड वॉक में इंक्लूड करने वाली हूँ अपने रूटीन में। तो अभी ऐसे मौसम इंजॉय करती हूँ, थोड़ा सा सोती हूँ, फिर उठ के आप लोगों के साथ मिलूँगी दोपहर में। चलो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। यहाँ पे कल पेड़ टूट के गिर गया था, पेड़ हटा दिया इन लोगों ने। वरना यहाँ से पूरा ट्रीज का, मतलब वो ब्रांचेस थे, यहाँ से रोड इतनी नहीं दिखती थी। कल टूट के गिरा है, आंधी आई है तो वो पेड़ टूट के गिरा है। और पीछे वो हमारी गाड़ी खड़ी है और इस वाली वाइट कार पे पेड़ गिरा है। शुक्र हमारी गाड़ी पीछे थी, बच गई। वैसे इस गाड़ी में भी कुछ हुआ नहीं है, नुकसान नहीं हुआ, बट इस पेड़ टूट के गिरा था इस पे। सारे पौधे जो है अभी यहाँ पे से हटा दिए हैं, सब आगे वाली बालकनी में लगे हैं। तो पौधे भी आज लाके यहाँ पे अपना प्लेस करेंगे वापस से। ये देखो इस लड़के की मस्ती तेरी, ये देखो पगले को पगला रहा है, फुल स्पीड साइकिल चला के, कह रहा है इससे भी तेज चलाता हूँ। ये वो वाली साइकिल नहीं है, जितना भी चलाओ यहीं रह जाएगी। चाहे कितनी भी तेजी से चलाओ तुम। चीज़ी उड़ा ली एकदम कपड़ा की तरह, भूल जाएगा। प्लांट्स भी लग गए हमारे फाइनली। तुलसी जी बच गई हैं इस बार, दोनों तुलसी जी सही सलामत। ये बदमाश लड़का तो इतना शैतानी कर रहा है ना, बस पूछो मत। देखो इन दोनों को चैन से तुम 1 सेकंड नहीं बैठने देते हो इन दोनों को। नहीं, लपेटे हुए हो इन लोग को। भाग रहे दोनों यहाँ पे, तुमसे भाग रहे दूर की। भाई इसको कहाँ से ले आए हो हमें तंग करने के लिए, हमें जीने नहीं दे रहा है ये। देखो कितनी खुशी है चेहरे पे।
सो आई एम बैक यू गाइस एक छोटे से ब्रेक के बाद छोटा नहीं बहुत लंबा ब्रेक था ये, काफ़ी घंटों का। सो के उठ गई हूँ मैं और नींद ही नहीं आती आज, पता नहीं क्या ही हुआ था। बट एनी हाउ चलो थोड़ा सोकर फिर उठी हूँ मैं। अभी बहुत टाइम के बाद मैं ऑयलिंग करने वाली हूँ बालों में, और वहाँ पे तो मैं ऐसे ही बस फटाक से नहा लेती थी बिना ऑयल किए। तो आज शैम्पू करूँगी, ऑयल माई हेयर प्रॉपरली। ज़्यादा देर नहीं रखूँगी बट मैं ऑयलिंग करने वाली हूँ। इसका सुख अलग ही होता है, मज़ा आता है जब बालों को ऑयलिंग करो ना तो। और मेरे प्लांट्स वगैरह लग गए हैं, मैं सो रही थी, मेरे पीछे से मेरे मिस्टर ने लगवा लिए हैं। तो मेरे प्रीवियस ब्लॉग में आपने देख ही लिया होगा, समझ ही गया होगा कि मेरे साथ एक छोटा बच्चा भी है अभी घर में। तो वो जो है तो बच्चे शैतानियाँ कर रहा है, और शीदू सिम्बा के प्यार में वो मेरे होम टाउन से यहाँ तक वापस आ गया है। हमने उसके लिए गाना बनाया है कि डुग्गू जो है शिजू के लिए गाना गाएगा। डुग्गू और शिजू के लिए हमने डेडिकेट किया है ये गाना कि डुग्गू गाएगा दैट 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। तो शिजू के प्यार वो यहाँ तक पीछे पीछे आ गया है, और शिजू भी उनके लिए बिल्कुल दीवाने हैं बच्चे के लिए। तो दोनों की गजब की बॉन्डिंग हो रखी है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब शिजू परेशान है, सो रहा था, परेशान है कि डुग्गू कहाँ चला गया। चलो मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ, फिर नहाऊंगी आराम से रिलैक्स होके। घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई, दीदी तो कल ही आके झाड़ू पोछा उन्होंने कर दिया था, मतलब झाड़ू पोछा तो शुरू हो गया। बाकी जो चीज़ें इधर उधर हैं उनको फिर से ऑर्गेनाइज़ करना। जब ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए हम नहीं थे यहाँ पे, शुक्र है हमारे कुछ प्लान्स बच गए जस्ट बिकॉज हमारे नेबर्स ने उनको पानी डालना। हाँ, हमने एक ही बालकनी में इकट्ठा करके रख दिया था, तो उनकी बालकनी से वो पाइप से डायरेक्ट पाइप भी दे दिया था हमने कि डायरेक्ट वो पानी डाल सकें। तो कुछ प्लांट्स बच गए हैं, कुछ विंटर वाले प्लांट्स हैं वो मुरझा गए हैं, और शायद नेक्स्ट वीक फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा। मेरे नेफ्यू की, मतलब मेरे भाई के बेटे का मुंडन है, तो उसमें मुझे फिर से वापस जाना पड़ेगा। और आई एम लाइक वेरी एक्साइटेड टू सी कि कैसा होता है मुंडन सेरेमनी। क्या अभी कुछ श्योर नहीं है क्योंकि जाऊंगी कि नहीं, रिजर्वेशन नहीं हुआ है, बट विल ट्राई कि रिजर्वेशन हो जाए तो मैं जाऊँ, बिकॉज मेरा बहुत मन है कि मैं देखूँ कि मुंडन सेरेमनी में क्या होता है। मैंने आज तक नहीं देखा। हमारे जो मुंडन सेरेमनी होता है वो गंगा घाट पे होता है, और बुआ का ही काम होता है बालों को लेके जाना। लाइक जो फर्स्ट बाल गिरते हैं वो शायद बुआ ही अपने आंचल में लेती है। तो मी बीइंग द बुआ तो मेरा वहाँ पे थोड़ा सा रोल है। प्लस वहाँ हमारे में पाठा चढ़ाया जाता है, पाठा पाठी जो भी, मतलब इट्स लाइक जो वो होता है गोट। ये पुराने ओल्ड ट्रेडिशन से जो आज भी फॉलो हो रहे हैं, मतलब गंगा माँ को चढ़ाया जाता है। तो जैसा मुझे बताया गया कि गंगा माँ की तरफ फेंकते हैं, बट जो जितने भी वो मल्लाह वगैरह होते हैं, जो नाव चलाने वाले होते हैं नाविक, वो लोग कैच कर लेते हैं। तो मेरे को बड़ा मन है देखने का कि ये कैसे होता है। मेरे को सुन के थोड़ा वो लग रहा था, अजीब लग रहा था कि अरे ऐसे कैसे बकरी के बच्चे को फेंक सकते हैं इसमें पानी में। बट फिर पता चला कि नहीं, उनको उसको कैच करने वाले लोग रहते हैं, मतलब उस बकरी के बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। तो जो मल्लाह वगैरह हैं वो कैच कर लेते हैं, फिर वो उसको पालते हैं। या जो ठीक है, ये कुछ अलग सा एक्सपीरियंस होगा, मैं देखना चाहती हूँ ये। लेट्स सी, आई जस्ट होप, फिंगर्स क्रॉस, मेरे को रिजर्वेशन मिल जाए और मैं जा सकूं और आप लोग के साथ भी ये एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है। पहली बार मैं ऐसा कुछ देखने वाली हूँ, मैंने नहीं देखा कभी किसी का गंगा घाट पर मुंडन होते हुए। तो या पहली बार बुआ बनी हूँ, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। और बच्चा भी मेरे से बहुत अटैच था, अरे बाप रे, इस बार तो बस पूछो मत। सो या बहुत मस्ती किया बाबू ने भी मेरे साथ, और एक बच्चे को तो लेकर ही आई हूँ, उसका बड़ा मन था आने का, तो मैंने कहा चलो चलो मेरे साथ। मैंने कहा जब मैं वापस आऊँगी तो तुमको लेके आऊँगी अपने साथ वापस। फाइनली नहाना धोना हो गया है, डन। थोड़ी सी स्किन केयर करेंगे, थोड़ी सी परफ्यूम लगाएंगे, थोड़ी सी खुशबू लगाने के बाद लगेगा कि हाँ ताज़गी आई है। मेरी स्किन मुझे आज बहुत अच्छी लग रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सही लग रही है मेरी स्किन, क्लियर लग रही है, टचवुड नजर न लगे। मतलब मेरे को बहुत सही लग रही थी। जैसे थकावट जो थी ना, वो लग रहा है कि थोड़ी सी उतर गई है। या
दोनों कंधे पे टांग के बेताल बन के घूमते रहते हो तुम, नहीं? रात के 11 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं घूमने। मिस्टर डुगू को घूमना था आज, तो हम उसको ले जा रहे हैं गुलाबी नाइट लाइफ दिखाने। तो कब मूवी देखने चलोगे? तो वो लाइक नहीं, हमें घूमना है, हमें घूमना है। तो मैं कहा चलो घुमाते हैं। तो देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। पहले था साइबर अब जाने का, लेकिन तबीयत कुछ सही सी नहीं लग रही थी, बहुत हेडेक और बहुत थकान हो रही है। तो हम यहीं आसपास एक आध चक्कर लगा के डुगू को कुछ खिला पिला के फिर हम निकलेंगे, मतलब फिर हम वापस आएंगे। अभी कहाँ निकलेंगे, क्या हो रहा है? चलो भाई चलो, घूमने के लिए तैयार हैं भैया लाल टी शर्ट वाले लड़के। पीछे अड़ जाओ, गाड़ी आ रही है। हम लोग थोड़ा गेरी मारेंगे और डुगू को दिखाएंगे गुड़गांव के नज़ारे, रात को कैसा लगता है गुड़गांव, और कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे भी। अरे पन्नी हटा दी चारों तरफ की। अभी तक सिर्फ उसकी पन्नी हटी थी, इसमें पन्नी लगी हुई थी और पीछे भी पन्नी लगी हुई थी। अब गाड़ी पुरानी हो गई, डुगू कह रहा है गाड़ी पुरानी हो गई। डुगू तुमने गाड़ी को पुरानी कर दिया है, गलत बात। इसमें बाल बहुत था, गंदा हो गया होगा ना अर्शी, तो सिम्बा इतना लंबा लंबा ट्रैवल की, गंदा तो हो ही जाएगा। पूरा बाल हो गया। तो फाइनली गाड़ी पुरानी हो गई है। सारी प्लास्टिक जो लगी हुई थी नई गाड़ी वाली वो सब निकल गई है। फिर कुछ महीने हो भी गए हैं, अब तो 6 महीने हो गए हैं शायद गाड़ी को। तो जो भी समझो भाई, इतनी जल्दी तो नहीं पुरानी होती, बट आप पन्नी निकल गई तो अब भाई पुरानी हो गई। और हम जा रहे हैं बाहर। दादाजी गाड़ियों के बारे में बता रहे हैं, महंगे कौन सा? अच्छा भी लगता है ये टनल, अंडर पास है टनल नहीं एग्जैक्टली। यहाँ सब खूब सीखते हैं ना ड्राइविंग, जब सीख रहे तो खूब चलाए हैं इसमें। इन टनल्स में बहुत निकाले हैं गाड़ी के ऊपर नीचे से, मजा चलाने में मजा भी आता है। आप चलाइए ना। हाँ हाँ, उसका टायर देख के क्या चल रहा है, सुपर बाइक हमारी देख रहे हैं बाइक उसका गैंग है। उसका टायर चौड़ा मोटा वाला है सुपर बाइक, लेकिन आवाज तो नहीं कर रहा है इसका। गाड़ियाँ वही तो आवाज निकाल रहा था। ये निकली गाड़ी, इसकी आवाज है। दुबई नंबर प्लेट है। मस्त। हाँ, दुबई नंबर प्लेट है। ये है गुड़गांव के नज़ारे, लेट नाइट वाले नज़ारे, 11:30 बजे। फिर पढ़ाना छोड़ी। पड़ाका छोड़ी। पड़ बोलता नहीं, नीचे से आग निकल रहा है। कहाँ निकल अब रहा है? देखिएगा, सही में आग निकल रहा है। निकलता है। जिसमें एग्जॉस्ट वाला लगा रहता है ना, निकलता है इसमें। ये एरिया बहुत सुंदर एरिया है। ये DLF साइबर हब है। यही साइबर है। हाँ, दिन में दिखाए थे, उतना नहीं तुमको समझ में आएगा जब आ रहे थे। तो ये रात के समय देखो पूरा एकदम लाइट चल रहा है। ग्लास का बना हुआ है। लोडेड ये खाना है क्या? ये पिज्जा में ये जो मिल रहा है मेल्ट्स, क्रिस्पी चीज़ी लोडेड। इतना क्यूट। अभी हमने चाव चाव डॉग देखा, इतना बड़ा सा टेडी बियर जैसा। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं।
तो अभी हम आए हैं यहाँ पे 24/7 फूड कोर्ट टाइप्स है यहाँ पे, लाइक यू नो ईटिंग जॉइंट्स है, नॉट एक्जैक्टली फूड कोर्ट, बट ये रात भर खुला रहता है 24/7। तो हम वहीं आए हैं, रात के 12 बज रहे हैं, सोचा कुछ खाते पीते हैं और मिस्टर डुगू को भी कुछ खिलाते हैं। ये भी सही लगे फ्रेश हॉट जाके गांव में बताना सब खाया तुमने। फ्रेश हॉट ग्रिल्स सही लग रहे हैं ये, मेरा तो मन कर रहा है सब खाने का ही। इसका जीप देखिए कितना काला है। ये इसकी क्यूट चाउ चाउ 5 months का तो लग नहीं रहा है, इससे बड़ा है ना। टेडी बियर। It's looking like a teddy bear. Cute teddy. One was combo. Your mind was on, yeah. Your mind was on. फ्राइज भी क्रिस्पी हैं इसके। अच्छा है। तो ये वाला टेस्ट करके देखते हैं। कैसा लगा? बहुत यम्मी है ये। एक बाइट लेकर देखो।